नमस्कार साथियों। पहले तो आप सबका स्वागत है साइबर चौपाल के अंदर। और बड़े लंबे अरसे बाद आप लोगों से दोबारा जुड़ने का भी मौका मिल रहा है। और मैं मानता हूँ कि जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं साइबर चौपाल के, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और बहुत कुछ हम आगे कर भी पाए हैं। और आज मैं शुरू करना चाहूँगा पहले तो हमारे उन तमाम शहीदों को नमन कर जिनने इस देश के सुरक्षा के अंदर अपने जीवन का बलिदान दिया है। और नमन करके हमारे ख़ास तौर पर रीसेंट हमारे एक इंसिडेंट के अंदर जम्मू कश्मीर में बिंजौल गांव का हमारा एक वीर मेजर हमारे बीच में नहीं रहा, उनको और उनके सारे परिवार को मैं मेरी ओर से भी, सरकार की और पार्टी की ओर से भी सांत्वना देता हूँ। साथियों, आगे बढ़ते हुए मैं पहले हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर साथी दीपक गोयत ने जो एक ऐतिहासिक 1800 वोटों की जीत इंसो के अंदर हासिल करी है, उसको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को, जिनके सहयोग से एक नया इतिहास हम रच पाए हैं, जहां दूसरी बार उसी सीट के ऊपर हमारा एक साथी जीत के आया है। और जो साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, उनसे मैं ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि कल इंसो का एक बहुत अच्छा पैनल वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमने उतारा है, जिसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट पद के लिए श्रद्धा गुप्ता है, यश खत्री है वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, निशी हिमांशु राज है सेक्रेटरी के लिए, और अमनिंदर यादव है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। मैं चाहूँगा कि सभी साथी जो इंसो से जुड़े हुए हैं, वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, उन सब से इन टच आए और अपने जो ये पैनल है श्रद्धा, यश, निशी और अमनिंदर का, इन सब को मदद करें। और जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर परचम लहराया है, उसी प्रकार से हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी सभी साथी काम कर अपने इस पैनल को जिता कर लाने का काम करें। साथ में राजस्थान के अंदर 25 सितंबर को सीकर की पावन धरा, जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि भी रही है, जहाँ से वो एमपी का चुनाव भी जीते, वहाँ के खेल स्टेडियम पे हम सम्मान दिवस, जो किसान विजय सम्मान दिवस है, वो बनाने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा सभी साथी बढ़ चढ़कर हमारे किसान सम्मान दिवस का हिस्सा भी बने और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को वहाँ लेकर आए कि मिलकर हम सब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर पाए, उनको उनके कराई हुई बातों को, जो बदलाव देश के अंदर लेकर आए थे, उसको पूरे देश के अंदर संदेश के तौर पर हम भेज पाएँ। साथ में मैं चाहूँगा कि जो हमारे अब मूवमेंट चल रही है लोकसभा वाइज, उसके अंदर भी सभी साथी, जैसे कल भिवानी लोकसभा का हमारा जलसा है, वहाँ भी पहुँचे। और इस तरह की सभी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि पीछे नेशनल और स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर ये निर्णय भी लिया गया कि अब बूथ लेवल का जो संगठन है उसको हम मजबूत करेंगे। और उसके अंदर 2 विषय ऐसे हैं जिनको हमें गंभीरता के साथ आगे ले जाना पड़ेगा। पहला विषय जो हमारे बूथ योद्धा का है, जिसमें रविंदर सांगवान हमारे युवा के प्रधान और सारी युवा की टीम मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है। 33% बूथों पर मजबूत टीम आज हमने इस्टेब्लिश कर रही है, उसको ताकत और देने का काम करें। और मैं तो आप सब से भी चाहूँगा, जो साथी अपने अपने बूथ की कमांड लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का ज़माना है, आप सभी साथी जो जुड़ रहे हैं, जो साथी जुड़ना चाहते हैं, वो सभी साथी अपने आप को अपने हल्का युवा प्रधान के साथ इन टच लाकर ये जिम्मेवारी ले सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको बुलाकर ही करा जाएगा। आप कौन सा साथी भी लेना चाहता है, आप साथ के साथ अपने युवा हल्का प्रधान
कि इन संपर्क में आए, और मैं नंबर्स और डिटेल्स भी युवा हल्का प्रधानों की आप तक पहुंचा दूंगा, जिससे आप बूथ योद्धा का जो मुहिम है उसमें अपना योगदान दे पाएंगे। साथ में एक मुहिम और शुरू करी गई है महिला टीम की ओर से। श्रीमती नैना चौटाला जी के आदेश अनुसार हमने एक मुहिम शुरू करी है महिला सखी की, और उस मुहिम के अंदर शीला बिहान जी और उनकी टीम के साथ निरंतर महिलाओं को हम और बेहतर और मजबूती के साथ कैसे जोड़ पाए, इस पे काम चल रहा है। और उस मुहिम के अंदर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सारे जुड़ें, और जुड़ने के अंदर ये नहीं है कि महिला सखी है तो मैं कैसे जुड़ पाऊँगा, मैं तो पुरुष हूँ। साथियों, घर के अंदर हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी माता है, बहन है, परिवार के और सदस्य, उनको साथ जोड़िए। मैंने स्वयं देखा है कि 2014 में जब श्रीमती नैना चौटाला जी राजनीति के अंदर उन परिस्थितियों में आई, मगर उसके बाद से लेके आज तक चुनरी चौपाल जब जब हुई है तो महिलाओं की स्ट्रेंथ बढ़ी है। और मुझे लगता है कि 50% जो हमारे ये वोटर्स हैं, इनके अंदर हमें ज़रूरत है आज के दिन कि उनको भी जागरूक कर कर राजनीति में लाया जाए। और आपने देखा होगा कि आपकी पार्टी ने सरकार में रहते हुए 2 बड़े बदलाव महिला सशक्तिकरण के लिए लाने का काम किया। पहला कि 50% पंचायतों के अंदर हमारी माताओं बहनों को जिम्मेवारी मिली। आज हर दूसरी सीट को पंचायत की को हमारी माता बहन सुशोभित करती है। वहीं उसके साथ साथ आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो पहले 16,000 थे व्यवसाय लाने के लिए, आज वो 40,000 से ऊपर बढ़ गया। अब हर गांव के अंदर हमारे पास 20-20, 50-50 महिलाओं का एक समूह है, और उनके रोज़गार के अवसर साथ के साथ हम बना कर दे रहे हैं। और तीसरा जो रिसेंटली हमने नया उठाया है वो है कि प्रदेश में अब राशन डिपोज में भी 33% हिस्सेदारी है। तो जब पार्टी ने इतना बड़ा बदलाव महिला सशक्तिकरण के लिए करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि उस महिला शक्ति को संगठन के साथ जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर हमारा सबका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। हम सब बहुत अच्छी तरीके से अगर अपने परिवार के एक मेंबर को अगर इस मुहिम में जोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है जो चूल्हे तक पार्टी का प्रचार हम पहुंचाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम सक्सेसफुल रहेंगे। और ये मुमकिन जब ही हो पाएगा जब एक एक साथी जुड़कर इस मुहिम के अंदर अब हिस्सेदारी देने का काम करेगा। वहीं एक चीज़ और लास्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जिम्मेवारी के साथ हमारी लगाई थी कि हम अब सदस्यता अभियान को और मजबूती से, क्योंकि इस वर्ष का अभी हमने शुरू करना है, 1 अक्टूबर से शुरू करने का काम करेंगे। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो जो साथी नए साथियों को संगठन में लाए हैं, पार्टी का सदस्य बनाया है, उन सारों की भी आप जिम्मेवारी लगाएं कि वो आगे नए सदस्यों को जोड़ने का काम कर पाए। और जितने नए सदस्यों को हम जोड़ पाएंगे, मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा बेनिफिट पार्टी का हम कर पाएंगे। और महत्वपूर्ण चीज़ एक और कहूँगा कि पार्टी का प्रचार भी हमें मजबूती से करना है। और पार्टी का प्रचार जब ही होगा जब कार्यकर्ताओं के घरों पर, साधनों पर झंडे होंगे, और झंडे होकर जब मूवमेंट होगी तो कहीं ना कहीं उस झंडे और उस मूवमेंट से पार्टी का प्रचार हम और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अपने अपने घरों पर और अपने साधनों पर पार्टी का झंडा जरूर लगाने का काम करें। आप पार्टी का प्रचार करेंगे तभी पार्टी और मजबूती के साथ काम कर पाएगी। और मुझे लगता है आपका प्रचार, आपकी मेहनत ही होती है जो हमें ये एनर्जी और ताकत देती रहती है कि हम निष्ठा के साथ और मेहनत के साथ काम कर पाए। मैं सभी साथी जुड़ रहे हैं क्योंकि 7 बजे का टाइम था और मैं शायद 7 बजने में 1 मिनट पड़ी थी तभी आ गया। तो धीरे धीरे साथियों ने जुड़ना शुरू कर दिया। कई साथियों का मैसेज भी पढ़ पा रहा हूँ मैं। हमारे विकास पराशर का आया हुआ है, हनी का आया हुआ है, कृष्ण का आया हुआ है, अमित का आया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी साथी इसी प्रकार से काम करते रहे और आपका काम जो होगा वो हमें ताकत देगा। हमारे सुताना गांव के साथियों ने लिखा है, थैंक यू, आपने हमारा मैट भिजवा दिया कबड्डी का। मेरा प्रयास है खेलों में, लाइब्रेरियों में जितना हम ज़्यादा कर पाएँ उतना ही ज़्यादा हम इन छोटी छोटी एडिशन से सुधार सकते हैं। और जो हमने नारा लिया था नोखा के अंदर,
राजस्थान में जब पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी कि जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय। आज मैं खुशी के साथ साझा कर सकता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर 1000 से ऊपर 6800 गांव है, 1000 से ऊपर गांव में आज या तो ई लाइब्रेरी बन चुकी है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसमें से भी 112 ऐसी डिजिटल लाइब्रेरीज हैं जो मैंने पिछले 2.5 सालों में अपनी डिस्क्रिशन से छोटे प्रयासों से बनाई है। अभी सुमित ने चावला जी ने लिखा कि बड़वा गांव में ही लाइब्रेरी बन रही है, आपका धन्यवाद। ये प्रयास है और मुझे खुशी होती है कि गांव का बच्चा जब शहर जाता था और शहर के अंदर जाकर उसको पढ़ के वापस आना पड़ता था कि उसका टाइम जो वेस्ट होता था, उसको जो हरासमेंट होती थी, गांव में सुविधा आई। अभी मैं पीछे उजाना गांव में गया, नरवाना में, वहाँ मैंने देखा कितना बढ़िया लाइब्रेरी का, सॉरी उजाना नहीं, उसके पास एक गांव में गया, वहाँ इतना बढ़िया डिजिटल लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर था। और मैंने युवा साथियों से पूछा तो सबके टेबल पे एक एक बॉटल पड़ी थी पानी की। और आज के दिन वो छोटी सी हमारे कदम से वहाँ पर एक आरओ सिस्टम लग गया, बच्चों को पानी की सुविधा होगी। संदीप का मैसेज आया है कि लितानी में लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर बन गए। लाइब्रेरी कम्युनिटी सेंटर एक प्रयास थे छोटे से हमारे कि गांव में गली नाली से ऊपर हम कैसे बेहतर कर पाए। और मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल रहे हैं। अब डिमांड भी बहुत आने लगी है और कम्युनिटी सेंटर हर गांव में तो मुमकिन है नहीं, छोटे छोटे गांव में भी डिमांड आ रही है। बट अब हम आगे प्रयास करेंगे कि क्लस्टर्स बना के 3-4 गांव में, जो बड़ा गांव है या जिसके पास पंचायत की ज़मीन ज़्यादा है, उसको हम टेकअप करें कि आगे हम वहाँ पर कर पाएँ। कुलदीप सिवन का मैसेज है कि कैथल चीका रोड के लिए धन्यवाद। थोड़ा डिले हो गया, मैं पब्लिकली भी उसके लिए कहा, अभी देरी हुई कोरोना वगैरह की वजह से, पर मुझे खुशी है कि स्टेट ने भी उसको बना दिया और अब सीआरएफ से उसकी वाइडनिंग का भी हमारे पास मंजूरी आ गई और जल्द वो हो जाएगा। रविंदर ने लिखा है रिसालिया खेड़ा से कि हमारी मंडी हमारी मंडी अलॉट होगी। और मैं रविंदर को कहना चाहूँगा, पहली बार है कि 200 से ऊपर गांव में हमारे पास आज परचेज सेंटर जीरी के हैं। हमारे पास 93 गांव ऐसे हैं जहां पर बाजरा खरीदा जाएगा और तैयारी पूरी है। और सरकार उसको इस बार अचीव भी कर देगी कि पूरे परचेज का जो हमारा मेथड है उसको और मॉडर्नाइज करेंगे। और मैं टारगेट ले रहा हूँ, पिछली बार 48 घंटों में हमने पैसे भेजे थे, इस बार उससे भी कम समय कर एक रिकॉर्ड बनाया जाए। मैं मैसेज पढ़ता रहता हूँ क्योंकि कई साथी गदागद लिख रहे हैं। संजय मील का आया है कि गेंडावास गांव में भेजी गई। चलो आपका धन्यवाद, काम हुआ जो आप लोगों ने मांग किया था। हनी का है पिंजौर की सभी रोड आपकी वजह से बन गई। थैंक यू भाई हनी, तेरे तो घर पे भी मेरे ख्याल से 5-7 झंडे लगे हुए हैं। जब मैं पिछली बार आया था तो जोश था और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से सारे काम करते रहोगे, पार्टी का प्रचार बढ़ाते रहोगे। मैं और कई साथी मैसेज भेज रहे हैं और निरंतर मैं कोशिश कर रहा हूं कि पुराने भी ऊपर कोई पड़ जाए। मैं फिर भी एक जो गुरलाल आपका जो सिरसा जिले वाला है, बीमा मंजूर हो गया था 363 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार ने उसकी पेनल्टी भी बना दी थी कंपनी की और धीरे धीरे जो 3-4 जिलों का ये मामला था, ये पैसा रिलीज़ हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। देरी आई है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने इस पर निर्णय करना था और यूनियन गवर्नमेंट को अपील थी ये पेंडिंग, तो अपील सुनवाई करके उनने ये निर्णय ले लिया। और मुझे लगता है कि जो हमारे फार्मर भाई थे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का काम देख रहे थे वो खुश होंगे कि उनके जो ग्रांट थी वो आ जाएगी। राजेश, जो जीएसटी का जिम्मेवारी मेरे को मिली थी ट्रिब्यूनल बनाने की, मुझे खुशी है कि कल वो जीएसटी ट्रिब्यूनल की गैजेट नोटिफिकेशन मिल गई और पहले जैसे एक जीएसटी ट्रिब्यूनल हरियाणा में बनना था, अब आज खुशी है बताते हुए कि गुड़गांव के अंदर, क्योंकि हमारा
60% टैक्स बेस जीएसटी का गुड़गांव है। तो गुड़गांव का एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल है और उसके साथ हिसार के अंदर एक ट्रिब्यूनल हम और बनाएंगे जीएसटी का, जिससे पूरा हरियाणा टैक्सेशन की इक्वलेंसी डिवीज़न के बाद हम केटर कर पाएंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ साथियों के कईयों के मैसेज आ रहे हैं। शुभ पनिहार लिख रहे हैं, मेरे गांव पनिहार के अंदर जिम का निर्माण कराया जाए। शुभ, अगर पंचायत के पास कोई कमरा बना हुआ है तो हम आपको इंडोर जिम भी दे सकते हैं और कोई पार्क है तो आउटडोर जिम भी दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप इसका प्रस्ताव एक बार मेरे को बना के पंचायत का दे दे कि हम इसको टेकअप कर लेंगे। मंजीत गोदारा लिख रहे थे कि मेरे फतेहाबाद के कई गाँव में पैसा नहीं आया हुआ। मंजीत, फसल बीमा का पैसा 4 जिलों का नहीं आया हुआ और हमारा प्रयास था कि हम जल्दी कराएं, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अपील थी और वो अपील पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला कर दिया है। और मेरा मानना है कि जल्द उसकी, जैसे सिरसा के अंदर डिसम्बर्समेंट शुरू होगी, वो पूरी हो जाएगी। श्री राम लिखते हैं कि आपने वीर तेजा जी महाराज का नाम बीकानेर एयरपोर्ट के लिए रखने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी और माननीय सीएम राजस्थान को भी पत्र लिखा है। और मुझे लगता है कि राजस्थान की बहुत बड़ी मांग थी, उनके नाम पर ट्रस्ट जरूर बनाया गया है, मगर अगर एयरपोर्ट का नामकरण होगा तो मुझे लगता है कि चाहे बीकानेर हो, चाहे नागौर हो, उधर सब एरिया में, और केवल मात्र राजस्थान ही नहीं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पिछले दिनों मुझे जाने का मौका मिला था चेन्नई, वहाँ तक जो लोग वीर तेजा जी महाराज को मानते हैं, धोखते हैं, उनका ज़रूर उनको याद रहेगा और वो इसको अपने दिल से जोड़ने का काम करेंगे। कुलदीप काद्यान लिखते हैं कि गेंदावास गांव में ओपन जिम बनवाया जाए। कुलदीप, आप प्रपोज़ल लिख के दे दो और हम ज़रूर इसको विचार कर कर टेकअप करेंगे। मुझे लगता है कि अब ये नई चीज़ें शुरू हो चुकी है और उसको आगे आगे टेकअप किया जा रहा है। पिंकल लांबा लिखते हैं कि आपके प्रयासों से विधानसभा की लिंक रोड ठीक होगी है। पिंकल, मॉनसून करके टेंडर्स में थोड़ा सा डिले आता है, मगर जो जो अब और पेंडिंग है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आगे उनको भी जल्दी जल्दी टेकअप कर ले और इसको एक्सपीडिशियसली लेके चलेंगे हम। और जहाँ जहाँ फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ में वहाँ पर जितना इम्पैक्ट आया था उसको भी हमने असेस कर लिया है और सारे डिपार्टमेंट्स उस पर काम पे लग गए। संदीप, जो मैंने पीछे घोषणा करी थी दनोदा के अंदर, वो रेस्ट हाउस और लाइब्रेरी की ग्रांट पहुंच चुकी है और अब मुझे लगता है सिर्फ काम की गति लोकल लेवल पर लोगों ने देख के बढ़वानी है और मॉनिटर करना है आपने भी कि उसको क्वालिटी का काम को हम देख पाएँ। हमारे इंद्री से कई साथियों ने, कुलदीप ने भी मांग करी है ई लाइब्रेरी का काम हो। मैं बिल्कुल कुलदीप, आप तो जिला परिषद के मेंबर भी हो और ये आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि उसको मॉनिटर करके लाइब्रेरी के काम को पूरा गति के साथ आप टेकअप कर लें। मैं मोहम्मदपुर गांव से राहुल सैनी सरपंच ने लिखा है कि कोई सड़क का 25 साल से कोई काम पेंडिंग था, मैं इसको, अच्छा जुड़ चुकी है, मैं इसका आभार, चलो थैंक यू। मुझे लगता है कि इतनी पुरानी मांग को अगर हम रिजॉल्व कर पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और राजस्थान में कई साथी आने का मैसेज कर रहे हैं, अभी हम राजस्थान आ रहे हैं, सबका स्वागत है साथियों। चौधरी देवीलाल जी, मुझे लगता है हम सब के लिए एक प्रेरणा के साथ साथ हमारे विचार हैं और उनके दिखाए मार्गदर्शन पर हमेशा हमने मजबूती से काम किया है और उसको आगे टेकअप भी करना है। और मुझे लगता है कि सीकर की जो रैली होगी वो एक ऐतिहासिक रैली होगी और 25 सितंबर को एक नया इतिहास राजस्थान की धरा पर हम लिखने का काम करेंगे। पिलूखेड़ा से एक साथी ने लाइब्रेरी की मांग करी है, उसको हम टेकअप कर लेंगे। और मैं, अच्छा, वीरेंद्र लिखता है कि सिरसा में वार्डबंदी दोबारा कराई जाए। वीरेंद्र, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आपकी है
जहां आपको लगता है कि वार्डबंदी में कोई दिक्कतें आई है तो आप उसको लिखित में एक बार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दे आइए। मैं डिप्टी कमिश्नर सिरसा को भी कह दूंगा कि उसको मॉनिटर कर लेंगे, क्योंकि आपका वोट एक से दूसरे में चला गया और दूसरे का पहले में आ गया और उसके कारण आप वोटबंदी, तो इसमें जो नॉर्मल चुनाव होते हैं उसमें बहुत दिक्कतें आती है। तो अगर कोई सीरियस ऑब्जेक्शन है तो उसको आप बता दीजिए। अतुल लिखता है कि लाडवा टू सुल्तानपुर और हाँसी टू हमारे कवारी रोड का ऑर्डर ऑलरेडी शायद एक का तो टेंडर हो चुका है। मुझे पीछे भी हाँसी जब मैं आया था एक साथी ने उसका दिखाया था और वो मुझे लगता है टेंडर इशू हो चुका है, काम शुरू हो जाएगा। दूसरे का मैं चेक करवा लेता हूँ कि क्या पेंडेंसी का कारण है। शिवम धन्यवाद, आप बता रहे हो कि काम हो गया। मैं मानता हूँ कि मेरा तो छोटा सा प्रयास होगा। अनिल जांगड़ा लिखते हैं कि जाजनवाड़ा जो स्कूल अपग्रेड करवाना है। अतुल अपग्रेडेशन का ना क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है अनिल, और उसके अंदर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। अगर आप हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाना चाहते हैं तो 500 बच्चे मिनिमम होने चाहिए और 9वीं 10वीं के अंदर 100 बच्चे होने चाहिए। तो अगर वो फुलफ़िल करता है तो आपके प्रिंसिपल को बोलिए एक लेटर पैड पे स्ट्रेंथ क्लास वाइज लिख के, और ये डिमांड चाहे मेरे नाम पे एड्रेस करके मेरे चंडीगढ़ आवास पे भिजवा दीजिए, नहीं तो जहाँ कहीं मैं मिलूँ पब्लिक में मेरे को हाथ में दे दीजिएगा, तो इसको टेकअप करेंगे। अगर 500 की स्ट्रेंथ आप फुलफ़िल नहीं करते हो तो इसके बाद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर 100 बच्चों वाले स्कूलों को भी सीनियर सेकेंडरी अगर बना देंगे तो बचे स्कूलों के अंदर ना तो स्टाफ पर्याप्त मात्रा में रहता है और अपग्रेडेशन का बेनिफिट भी बड़े लिमिटेड लोगों को मिलता है। तो उसको ज़रूर आप एक बार चेक करवा लीजिएगा। चलो वीरेंद्र, आपके बन रही है सड़क, मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे विज़िट से कुछ फ़ायदा तो हो गया। प्रदीप चौटाला से लिखता है कि मेगा फूड पार्क चौटाला में बनाई। प्रदीप, अब पद्मा योजना के अंदर मेगा फूड पार्क की छोड़िए, अगर किसी तरह का भी उद्योग कोई 25 एकड़ इकट्ठा करके लगाना चाहे और सरकार को लिखित में दे तो वो लगा सकता है, और इसके अंदर सरकार भी बहुत बड़े लेवल पर सब्सिडी भी देती है। इसमें पद्मा योजना की जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, वो भी पब्लिश होगी, और मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन भी आप इसको समझें। अब तो आम नागरिक को चाहे वो 25 एकड़ में कितना भी कोलैबोरेशन कर ले, छोटे इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी हमने परमिशन दे दी है, और उस परमिशन से आप देखना आने वाले समय में कि हमारे गांव लेवल पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम चाहते थे हो, छोटे छोटे उद्योग लगे जो हमारे मेन रीढ़ की हड्डी बनते हैं मेजर सिस्टम के, वो बन जाए, वो पद्मा योजना में हम टेकअप कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने भी 7 साइट्स HSIDC की छोटी छोटी निकाली है, जिसमें 2 साइट्स जींद में है, 3 साइट्स रेवाड़ी में है और 2 साइट्स शायद नूंह और गुड़गांव में है, और भी हम 14 ऐसी साइट्स को देख पाए हैं अलग अलग जगह, जिसको आने वाले भविष्य में ई भूमि पर डाला जाएगा। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग भी अगर प्राइवेट तौर पर भी आना चाहें तो पद्मा में एक पिड स्कीम आई है, PIDDS, तो उस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं, और पिड्स के अंदर आपको मौका मिलेगा कि हम इसको ले पाए। अमित, बिल्कुल, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय। मुझे लगता है कि अगर हम जहाँ कहते हैं कि देवी देवता हमारे बसे हुए हैं और उधर ही किताबों को लाएं, तो किताब को भी तो हम एक तरह का देवता देवी का एजुकेशन का स्वरूप मानते हैं, और इकट्ठा करेंगे तो बहुत से ऐसी जगह लाइब्रेरी बन जाएगी जहाँ बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। राशिवास के अंदर मेरे पास लिखा है चरखी दादरी में कि पानी के दिक्कत है, ख़राब पानी आ रहा है। ये मैं चेक करवा लेता हूँ कि क्यों ये दिक्कत आ रही है, और मुझे लगता है कि जो हमारा हर घर जल का जो योजना चल रही है उसके अंदर हमने अधिकतम हरियाणा में जहाँ जहाँ वाटर वर्क्स की दिक्कत थी उनको रेक्टिफाई करा के सुधार के आगे बढ़ाया है। और इससे एक फ़ायदा हो गया कि
हमारे जो वाटर टैंक्स थे पुराने टाइम के टूटे हुए, वो सारे दोबारा बन गए। इंद्री के एक साथी ने लिखा है, मैं नाम तो पढ़ना भूल गया, कि हमारे सिल्ट डिपोजिशन हुई थी। उसको बताना चाहूँगा कि जहाँ फ्लड आके रेता आया था, उन लोगों के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को परमिशन दे दी है, और डिप्टी कमिश्नर उस पर काम भी कर रहे हैं, और अपलोड होना भी शुरू हो चुका। और जैसे जैसे ऑक्शन होगा उसको पैसे भी फार्मर को डायरेक्टली मिलते रहेंगे, उसको कहीं और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। और जो क्रॉप लॉस हुआ था इस फ्लड के अंदर, उसका भी सर्वे कंप्लीट हो गया, और मैं मानता हूँ इस मंथ के एंड तक हम जो पैसा रिलीज़ होना है उसके अंदर पैसा पूरा रिलीज़ कर देंगे। तो आगे कोई दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आएगी। अब ऑटोमेटेड सिस्टम इसको हम बनाकर छोड़ देंगे। हमारे सैनी साहब पंचकुला से मिनी स्टेडियम पास हो गया गांव के लिए, उसके लिए धन्यवाद करते। मेरे तो प्रयास नहीं है, आप लोगों ने पेपर वर्क टाइमली करा लिया और सरकार की योजना के तहत अप्लाई किया, और उससे बढ़िया तरीके से मुझे लगता है कि सबको उसका लाभ मिलेगा। अनिल जांगड़ा लिखते हैं कि जाजनवाड़ा गांव के स्कूल 8वीं तक है। अच्छा अनिल, 8वीं तक है, 8वीं 10वीं 12वीं वो स्ट्रेंथ के ऊपर ही होगा। और अगर आप उसका पूरा डाटा इकट्ठा करके दे देंगे कि हमें कैसे करना है उसको टेकअप, तो ज़रूर हम, अगर स्ट्रेंथ है तो उसको अपग्रेड करने का अगले एजुकेशन ईयर में काम कर पाएंगे। जहाँ पंजेठा जी लिखते हैं कि लाडवा का बाईपास बनवाया जाए। ये प्रपोज़ल जसवीर हमारे तरफ से चला भी गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जो सड़क बननी है, एक तो गडकरी जी ने पीछे अनाउंस करी थी कि शाहबाद, जो हमारी शाहबाद यमुनानगर रोड है, उसको पूरे को NHAI टेकअप करेगी और बनाएगी। तो उसको हमने लिखित में CRF में भी भेज दिया है, और CRF की जैसे ही हमारे पास अप्रूवल आ जाएगी हम उसको टेकअप कर देंगे। वहीं दूसरी ओर पर जो ये नेकलेस बनना है हमारा, जो पटियाला से लेके यमुनानगर तक का, मुझे लगता है उसके आने के बाद बहुत हद तक आपको उसका भी लाभ मिल जाएगा कि सारे साथी उसके अंदर भी सारे जो शहर हैं, ये सारे शहर उसके अंदर कवर हो जाएंगे। चाहे वो पटियाला से चीका हो, चीका से पेवा हो, पेवा से कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से लेके यमुनानगर तक की बेल्ट हो। तो उसमें सुनील जो आप बात करें कुरुक्षेत्र बाईपास, मुझे लगता है वो जो प्रोजेक्ट जैसे ही हमें अप्रूव हो जाएगा तो हम उसको टेकअप कर लेंगे। मैं और साथियों का भी, सोनू राव, कौशिक, देवेंद्र दत्त कौशिक जी, थैंक यू। मैं राजेश रोहिला, आप पूछ रहे हो हिसार एयरपोर्ट कब शुरू का? अंडर कंस्ट्रक्शन है और थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रनवे के साथ दोनों तरफ और कंक्रीट करने के आदेश दे दिए नई एयरपोर्ट गाइडलाइन से। तो उसका टेंडर हो चुका है, शायद अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते अलॉट हो जाएगा। जैसे ही वो टेंडर अलॉट होता है काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है जो हमारा टारगेट था 1 नवंबर का, वो 3 से 4 महीने डिले ज़रूर होगा, क्योंकि ये नई गाइडलाइंस एयरपोर्ट की आ गई थी। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे भी कोई साथी गया होगा तो उसने देखा होगा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे दोबारा काम शुरू हो रखा था, बीच में इनने एक जो ट्रैक था वो भी बंद कर दिया था, और उसको दोबारा रिवैम्प किया था। दिल्ली एयरपोर्ट नया रनवे बना है, तो उस टेक्नोलॉजी को देखते हुए, क्योंकि हम मॉडर्न और नया एयरपोर्ट बना रहे, थोड़ा डिले होगा। मगर हमने जो पैरेलल काम शुरू होना था इसके साथ, इसका आपके क्या बोलते हैं टर्मिनल का, तो हिसार टर्मिनल का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर कर दिया है। और मुझे लगता है कि जो आज की हमारी कैपेसिटी है टर्मिनल की, वो लगभग 100 लोग से 150 लोग एक टाइम पे हम केटर कर सकते हैं। जो नया टर्मिनल आएगा वो 21 लाख लोगों को केटर करने के लिए बनाएगा पूरे साल के अंदर। तो उस हिसाब से बड़ा टर्मिनल की जो शंख की शेप में आपने फ़ोटो देखी थी, उस शेप के साइज़ का टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका टेंडर कर रही है।
जो बात एक और आपके साथ साझी करनी थी कि हिसार एयरपोर्ट के साथ हमारे एक आईएमसी और बन रहा है 3200 एकड़ के अंदर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिसके अंदर एरो डिफेंस पॉलिसी भी हम लेकर आए हैं। उसके लिए जो हमारा कंसल्टेंट था उसने अपना प्रपोज़ल पूरा कर दिया। जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NSIDC है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट अब MOU कर लेगी और MOU करके उसको हम टेकअप करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट का काम जो है वो पूरा कर पाए। सोंडा से जनसुई सड़क का टेंडर होना है। मैं दलबीर जी इसको चेक करा लेता हूँ कि क्यों इसमें डिले हुआ है। अगर कोई डिले है और अगर अप्रूव्ड है तो ये कोई भी टाइम पे अलॉट हो जाएगा। मुझे लगता है एक प्रोसेस है टेक्निकली, उसको ना मैं ओवरलुक कर सकता ना कोई ऑफिसर या कोई भी कर सकता। तो जो प्रोसेस टाइम लगेगा उसके अंदर हमें वेट करनी पड़ेगी। एक हमारी बहन ऑक्सफोर्ड एसे राइटिंग कंपटीशन में टॉप 10 में आई है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के लिए भी गर्व की बात है कि इस तरह के कंपटीशन में हमारे बच्चे देश का नाम भी रोशन करते हैं, हरियाणा का भी नाम रोशन करने का काम करते हैं। विपिन, जहां आप रेवाड़ी में फसल खराबे की बात कर रहे हो, ये रिपोर्ट हुई है 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जनरल गिरदावरी चल रही है। और जनरल गिरदावरी के अंदर ऐसा कुछ जहाँ जहाँ क्रॉप लॉस का हमें अपडेट होगा उसको हम स्टेट, अगर वो नॉन इंश्योरी है तो स्टेट से कवर करेंगे, और अगर वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर्ड है तो उसको फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप कटिंग के बाद खराबे का मुआवजा मिलेगा। और उसका एक प्रोसेस लेड डाउन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो उसके अंदर कवर हो जाता है। नू के NH 248 का काम चालू होने एक दिन, इसका मैं चेक करवा लेता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। NH 248 है, उसका काम क्यों डिले है और क्या काम है, क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में आपने लिखा है। फरीदाबाद में IMT की घोषणा, बिल्कुल हमने पीछे हमारी पावर की एक ज़मीन थी यमुना के पास और उसको HSIDC के साथ अब जोड़ लिया है। और जल्द जो हमारे पिरथला हल्का और शायद तिगांव हल्के के बीच में ये ज़मीन पड़ती है और जेवर एयरपोर्ट के पास होगी, तो वहाँ पर हम जल्द एक इंडस्ट्रियल पार्क और ऐसा लाएंगे जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ का हो, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे, जिसका लाभ आप सबको मिल पाए उस एरिया के अंदर। बलबीर, मेरी एनर्जी का राज आप लोग हो। जिस तरह से प्यार और आप सहयोग देते रहते हो, मुझे लगता है कि वही मेरी एनर्जी है। और मैं तो चाहूँगा कि आपका यूं ही साथ मिलता रहे और इस साथ के साथ हम आगे बढ़ाते रहें कामों को भी और संगठन को भी। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इसका लाभ प्रदेश के विकास के अंदर देने का काम करेंगे। सिलाना के अंदर अजय लिखता है कि कुश्ती का मैट आ गया, धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा आप सबको और उन खिलाड़ियों को बधाई जो इसका उपयोग कर पाएंगे। जो हांसी टू तितरम की मांग आई है, ये CRF के अंदर हमने इसके 70 करोड़ रुपए 72 करोड़ रुपए लगने हैं, इसकी वाइडनिंग के भी और इसको दोबारा बनाने के लिए भी वो भेज दिए हैं। और मुझे लगता है जल्द इसका हम टेंडर कर पाएंगे और टेंडर करके जल्द आपके जो ये सड़क है इसको पूरे को दुरुस्त कर दिया जाएगा। मुझे लगता है यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी NH में टेकअप नहीं हुआ, और तो जितने हमने प्रोजेक्ट्स भेजे हुए थे NHAI ने वो सारे टेकअप कर दिए। और उसके अंदर जो नारनौंद का हमारे बाईपास है उसके लिए भी हमने प्रपोज़ल पुटअप किया है और स्टेट से भी अब भूमि पे जल्द नारनौंद के बाईपास के लिए लैंड को जो हमें ज़रूरत है वहाँ हम भूमि पर डाल देंगे। और वहाँ के फार्मर से बातचीत कर कर अगर लैंड उपलब्ध जल्दी हो जाती है तो हम उसको टेकअप कर पाएंगे।
शर्मा जी लिखते हैं, सक्षम योजना के तहत 12वीं पास को केवल 900 रुपये मिलते हैं। और मैं पुरुषोत्तम चेक करा लेता हूँ, क्योंकि पहले एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और लेबर इकट्ठे थे, तो उस समय हमने ये निर्णय तो किया था कि सक्षम योजना में इसमें हर साल थोड़ी 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 वृद्धि होगी। मगर बहुत टाइम बाद कोई सक्षम के विषय में किसी साथी ने बात रखी है, तो मेरे को चेक करवाने दो और जल्द में इसका कोई ना कोई निवारण कराएंगे कि महीने के जो ये मिलता है पैसा, इसमें इंक्रीज़ हो। मुझे याद है कि 2019 की दिसंबर में या जनवरी में एक हमने बड़ा इंक्रीज़ ज़रूर इसके अंदर किया था। उसके बाद क्यों नहीं हुआ, ये चेक करने का इशू है, उसको मैं चेक करवाऊँगा। संदीप वर्मा जी, बड़वा में उप स्वास्थ्य केंद्र की एप्लीकेशन दी थी। उप स्वास्थ्य केंद्र और ये संदीप सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट एक सर्वे करवा रहा है, और मुझे लगता है कि अब जनसंख्या के आधार से ये सारी चीज़ें टाइमली अपग्रेडेशन हो जाएगी। ओमपाल जी कोल से लिखते हैं कि कोल से करसा रोड ये 4 किलोमीटर की कोई सड़क है, कितने क्रम की है ओमपाल जी, उसकी विड्थ कितनी है, ये आइडिया हो जाए तो मैं बता दूंगा कि फिजिबल है या नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे गांव टू गांव की कच्ची फिरनियाँ रास्ते हैं जो 2 क्रम 3 क्रम 4 क्रम के हैं, और उनके अंदर जब फिर डिपार्टमेंट्स अपना काम, चाहे मार्केटिंग बोर्ड करे और चाहे पंचायती राज से हो या चाहे PWD से हो, तो ये नॉन फिजिबल सड़क हो जाती है। तो मैं चाहूँगा इसकी फिजिबिलिटी के लिए मैं इसकी ROW चेक करवा लेता हूँ, राइट ऑफ वे, और राइट ऑफ वे जैसे ही पता चल जाएगा तो इसको हम टेकअप कर लेंगे। संदीप 2000 से ज़्यादा है, बिल्कुल बड़वा बड़ा गांव है, और उसके अंदर हम टेकअप कर रहे हैं कि वह पूरी स्टेट का सर्वे चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि बड़वा में पहले बना दिया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी स्टेट का सर्वे कर रही है। दुजाना पार्क में ताऊ देवीलाल जी की प्रतिमा लगवानी है। राजीव, पार्क में लगवानी है, सरपंच रेजोल्यूशन करके भेज दे, और ज़रूर आप लगवा सकते हो, इसमें कहीं कोई हमारे पे रोक टोक नहीं है। हरी यादव जी, थैंक यू, आपके रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के अंदर जो प्रपोजल्स थे सड़क के, वो हमने लगभग सारे अप्रूव भी करा दिए हैं, और जो नेशनल हाईवे दादरी टू नारनौल का था वो भी दुरुस्त हो रहा है। अब तो नांगल चौधरी नारनौल भी मेरे ख्याल से 152 आने के बाद रास्ता ही कुछ मिनटों का रह गया, और पहले इसमें घंटा लगा करता था। और नांगल चौधरी तो अब सब डिवीज़न भी बन गई है, तो उसके बाद वहाँ अधिकारी भी बैठने लग जाएंगे, तो इसका बेनिफिट मिलेगा आपके उस क्षेत्र के विकास को। जांगड़ा जी, आप लोगों की मांग थी HAU से इंदवान तक की सड़क की, वो मेरे ख्याल से पूरी होगी, और मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे, मगर इनको टाइमली हमने टेकअप कर लिया। अनिल जांगड़ा जी लिखते हैं कि मेरी आमदनी 1,40,000 है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रखा, बहुत से ऐसे हैं जिनके 1,80 से कम है। अनिल, मेरे को या तो आपका फैमिली ID डिटेल्स के साथ अगर वो मेरे ईमेल पे या कहीं आप भेज पाएँ, तो मैं डिपार्टमेंट को कह के और इसको चेक करा लूँगा कि आपके ऑब्जेक्शन क्या आ रहे हैं। कई बार फैमिली इनकम 2021 का प्रिंट आउट लेके साथ ही घूमते, और 2023 आ गया, इसके दौरान कईयों की फैमिली इनकम के अंदर कोई एरर आ गया होगा, या कंप्यूटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अलग अलग जगह से पिक करी है चीज़ें, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एडिशन हो गया होगा, तो वो रेक्टिफाई हो सकती है। तो आप मेरे को डिटेल भेज देंगे तो मैं चेक कर पाऊँगा। अपने बाजरे की ख़रीद के लिए मैं, सनी यादव का मैसेज है कि बाजरे की ख़रीद हम करेंगे, 1 तारीख से है अभी बाजरे और जीरी की ख़रीद का, और आज सुबह ही हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पत्र आ गया कि हम 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ख़रीद सकते हैं।
तो जो बैलेंस बाजरा है उसके ऊपर भी हमें निर्णय लेना पड़ेगा और जल्द उसका हम पूरा प्रोसेस बना लेंगे। मगर ये अच्छी बात है कि इस साल पिछले साल से फालतू की परमिशन हमारे पास आ गई कि 1 लाख, पिछली बार 1,20,000 MT की परमिशन थी, इस बार 2.5 लाख की मांग आ गई। अमित नैन बोलते हैं नरवाना में हमारे अल्ट्रासाउंड की मशीन तो नरवाना में है, पीछे ऑपरेटर नहीं था, उसके कारण वो वर्किंग नहीं थी। पर मैं नवीन इसको चेक करा लूँगा और दुरुस्त कराएंगे इसको हम। दादरी के अंदर बस की सुविधा नहीं है गांव ऊन में। मैं कल दादरी आ रहा हूं और मैं ज़रूर कल इसकी ड्यूटी लगाता हूं कि आपके गांव में एटलीस्ट दिन का एक रूट तो हम चलवा पाएँ जिससे आप सबको फ़ायदा हो। सोनिया जी लिखती हैं पानी स्टेडियम में मैट की दिक्कत है। सोनिया जी कोई गांव आप मेंशन कर सके? आपने लिख दिया मेरे गांव की। मेरे को ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कौन से गांव की दिक्कत है जहां स्टेडियम में मैट, और मैट भी अलग अलग प्रकार के हैं। रेसलिंग का मैट अलग है, कबड्डी का मैट अलग है, हाई जंप का मैट अलग है। तो जौन सा भी खिलाड़ियों की ज़रूरत है वो डिटेल अगर आप मेरे को भेज दें। संजय बॉक्सर लिखते हैं सुताना पानीपत में बॉक्सिंग की नर्सरी। संजय अगर आपने अप्लाई किया है नर्सरी के लिए हरियाणा सरकार को तो ही आपको मिलेगी, और मेरे को लगता है कि जितने साथियों ने अप्लाई किया है लगभग सबकी स्क्रूटनी के बाद अलॉटमेंट हो चुकी है। मगर अगर नहीं हुई और आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर है तो एक बार डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में बैठते हैं, यशेंद्र शोकन जी, उनको आप जाके मिल लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। पर बड़े हेल्पफुल ऑफिसर है और उनने अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स को इम्प्रूव किया है। अनिल, आप कह रहे हो किसान का पंजीकरण के लिए पोर्टल खोल दो। अब पोर्टल खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ कि पोर्टल जो है वो पोर्टल अब सबके लिए खुला हुआ था पहले, और अब पिछले 1 महीने से 100% 88 लाख एकड़ है हरियाणा के अंदर खेती की धरती। 88 के 88 लाख एकड़ का पूरा सर्वे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कर भी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप चेक करवाना चाहें और रेक्टिफाई कराना चाहें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आप करेक्ट चेक करा सकते हैं और हो जाएगा वो दुरुस्त। तो उसके लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि लोकल लेवल पर ही रिजॉल्व होने वाला इशू है, अगर आप कर देंगे। मनोज, आपको हिसार हॉस्पिटल के पास कोई 33 फुट का लिंक रोड बनाने की बात करें, इसकी डिटेल कोई मेरे साथ शेयर कर दीजिए। अगर शेयर आप कर देंगे तो मुझे लगता है कि जल्द इस पे हम एक्शन भी ले पाएंगे, इसको दुरुस्त भी कर पाएंगे। मेरा ईमेल मांग रहा था एक साथी, 2 ने दे दिया। मैं दोनों साथियों का धन्यवाद करूंगा, अजय का भी संदीप का भी, कि आप भी मेरे साथ ये पढ़ भी रहे हैं और लोगों को रिप्लाई मेरे साथ साथ कर रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत मदद होती है। ढाणी माऊ तो शाम में पीने के पानी की समस्या है, मैं इसको अजय शर्मा जी का मैसेज है, मैं ज़रूर टेकअप करता हूँ कि ढाणी माऊ के अंदर क्या दिक्कत आई है और क्यों पीने के पानी की ये दिक्कत वहाँ आपके आ रही है। हमारे वकील साथी लिख रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए। बिल्कुल, पीछे लीगल सेल की बैठक हुई थी और लीगल सेल की बैठक में भी कई साथियों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल हरियाणा में लाया जाए इसके ऊपर विचार रखा था, और इसके बारे में कैबिनेट में भी हमारी चर्चा हुई है और हम जल्द उसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और एक बार ड्राफ्ट तैयार हो जाए तो फिर विधानसभा में लाके उसको अप्रूव करेंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मांग है हमारे अधिवक्ता साथियों की, और इस पे सरकार गंभीरता के साथ कदम उठाने का भी काम करेगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल हरियाणा के अंदर दिक्कत आएगी। प्रदीप दैया जी लिख रहे हैं कि आज़ादी से पहले की हमारी ज़मीन का रिकॉर्ड एग्जैक्ट, प्रदीप अगर कोई आपकी इसकी डिमांड क्या है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड तो आज के दिन जितना गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, चाहे वो
प्री इंडिपेंडेंस का, पोस्ट इंडिपेंडेंस का, पोस्ट पार्टीशन का, वो सारा आजकल डिजिटलाइज्ड है। और हमने तो जितना हमारे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस का रिकॉर्ड था उसको भी डिजिटलाइज कर कर डिजी स्टोर में डाल दिया है कि अब आग लगे और कुछ हो उस परिस्थिति में भी आपका रिकॉर्ड नहीं घूमेगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है और आप एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं तो मुझे एक एप्लीकेशन अगर आप बाय पोस्ट ही भिजवा दीजिए, ईमेल कर दीजिए, तो मैं चेक कर लूँगा। मैं रविंदर पारेख, नरवाना हल्के के बहुत से गांव में क्रिकेट किट मिली लेकिन हमारे में नहीं। कोई बात नहीं रविंदर, मैं दिग्विजय सिंह की ड्यूटी लगा दूंगा और जल्द आप उनसे भी बात कर लेना, तो आपके गांव में भी हम क्रिकेट किट का प्रयास करके जल्द पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है ये छोटे छोटे प्रयास है। एक चीज़ मैं ज़रूर साझी करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा आप लोग भी मुझे समय पे बता दीजिए। इस बार मैं नरवाना गया तो नरवाना के अंदर कई साथियों ने ये मांग रखी कि हमारे यहाँ फायर स्टेशन गांव में बनवाया जाए। फायर स्टेशन तो गांव लेवल पर बनवाना मुमकिन नहीं है, मगर इस बार हमने जितने परचेज सेंटर हैं उनमें फायर टेंडर्स ज़रूर खड़े रहेंगे। और फायर टेंडर्स जब खड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि आगजनी की जो छोटी छोटी रिपोर्टिंग्स आती है, कई बार कंबाइन चलते हुए भी आग लग जाती है, उससे हम बहुत से फार्मर्स को बचा पाएंगे। और मोस्टली हमने कोशिश किया है कि कवर्ड शेड के अंदर ही इस बार परचेज हो, जिससे एटलीस्ट फसल ख़राब ना हो। क्योंकि मैंने आज ही रिपोर्ट ली, कई ज़िलों में आज भी बारिश है हरियाणा के अंदर, और अभी तो कटाई का काम शुरू हुआ है। तो उसको देखते हुए व्यवस्था हम पूरी बना कर रखेंगे कि ये दिक्कत आने वाले टाइम पे ना आए आपके वहाँ पर। गांव जाखोद के खेल स्टेडियम में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। क्या सुविधाएं आप चाह रहे हैं? अगर एग्जैक्ट डिटेल्स दे देंगे तो ज़रूर मैं उसको लुक इनटू कर लूँगा। क्योंकि ट्रैक्स सभी गांव के अंदर है, स्टेयर केस बैठने के लिए हैं, और तो जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं उसके हिसाब से स्टेडियम डेवलप होते हैं। और जो पहले राज्य के अंदर पुराणों में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ, अपने जहाँ जहाँ स्टेडियम बने हैं वहाँ कोई फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं करी गई थी। मेरी पीछे भी सीएम साहब और हम बैठे थे जब चर्चा हुई थी कि हम कोई ऐसी पॉलिसी ज़रूर जल्दी लाएंगे कि अपकीपमेंट ऑफ जो हमारे ये हैं ग्राउंड, इसको प्रॉपर मेंटेनेंस दिए जाए। पुरुषोत्तम शर्मा जी, आप कह रहे हो कि मेरे 24% नुकसान दिखाया गया है और उसके अंदर मुआवजा नहीं मिला। जहाँ भी हमारी स्टेट की पॉलिसी की बात है, हम उसके अंदर 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, ये तीन कैटेगरीज़ के अंदर मुआवजा देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि 24% आपका गलत दिखाया गया तो आपके पास एक अपील की जगह है कि आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में अपील कर सकते हैं और डिप्टी कमिश्नर उसको रीवेरीफाई करवा सकता है कि आपके खराबा असलियत में कितना है। प्लस अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी जब आप फसल बेचते हैं तो जब हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कि इसने इतने की फसल बेची है और अगर वो प्रोपोर्शन में नहीं है तो उसको भी हम साइमल्टेनियसली चेक सकते हैं। प्रवीण गुजर जी लिखते हैं, गांव गढ़ी करनाल के अंदर, गढ़ी के अंदर खेल स्टेडियम बनवाया जाए। आज के दिन प्रवीण हम जो बनवा रहे हैं वो बनवा रहे हैं व्यायामशालाएँ, और उसके लिए 2.5 एकड़ से ऊपर ज़मीन की ग्राम पंचायत अगर लिख के दे दे तो हम साथ की साथ बनवा देते हैं। और उसके अंदर बहुत से ऐसे प्रायोरिटी विलेजेस के अंदर हमने टेकअप भी करी है जहाँ हमें लैंड टाइमली अवेलेबल मिली है। और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि आपके वहाँ पर ये सुविधा बनाई जाए व्यायामशाला की,
तो आपके सरपंच से एक रेजोल्यूशन बनाकर आप दे दो। अमित उचाना के खरगपुरा में बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। मैं ज़रूर इसको फिजिबिलिटी चेक करवा लेता हूँ, अच्छा सुझाव है। डूमरखा में अभी हमारे इंडोर स्टेडियम बन रहा है। उचाना के अंदर भी पालवा की तरफ हमने प्रपोज़ल किया है कि लैंड मिल जाए तो हम उसको टेकअप कर लेंगे। चिड़ोद से अजय की रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में लाइब्रेरी बनाई जाए, जिम लगाया जाए। अजय, ज़रूर आपके पंचायत का एक रेजोल्यूशन लाइब्रेरी के लिए भिजवा दो कमरे के साथ, तो हम जल्द वहाँ पर लाइब्रेरी का निर्माण आपका शुरू करवा देंगे। और कमरा अगर दे दोगे तो आपकी डिमांड है, अगर कमरे का मेरे पास आ जाएगा प्रस्ताव तो मैं मेरे डिस्क्रिशन से ही जिम का सामान आपको दिलवा दूंगा। दवाड़ी समाचार की सिरसा जिले के किसानों के खातों में फसल बीमा की धनराशि डलवाने के लिए थैंक यू दवाड़ी समाचार। मैं तो पहली बार आपका मैसेज पढ़ा है और धन्यवाद आपका। कई साथियों के मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड से मैसेज आ रहे हैं, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको या तो बाद में रिप्लाई कर दूँ इन मैसेजेस के ऊपर, और जितनों का मैंने रिप्लाई किया है उसको हम ज़रूर टेकअप करेंगे। सिरसा में पूरे इंडिया की 2% होती है, 5 से आज के दिन एक्साइज नहीं लगती कॉटन के ऊपर। जीएसटी का रूल जब से आया है तो सारा देश बराबर है और स्टेट पॉलिसी इस पे नहीं बना सकती। तो मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगा आपको, आप जो मांग कर रहे हैं वो वायबल नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि सारे देश में एक टैक्स ही रहेगा। प्रदीप फोगाट जी लिखते हैं कि खरखोदा में मारुति लाने के लिए धन्यवाद। मेरे को लगता है कि आने वाले भविष्य में फोगाट साहब, जो हमारा ये है खरखोदा, ये गुड़गांव और मानेसर की तर्ज पे आप डेवलप होता देखोगे। 10 साल के बाद आप पहचान ही नहीं पाओगे कि खरखोदा की तरक्की और खरखोदा का विकास कितना आ गया। मैं किशोरपुर पलवल से महेश डागर लिखते हैं कि हमारी चौपाल की मरम्मत कराई जाए। महेश, मैं नोट कर लिया और मैं आप एक एप्लीकेशन शायद डिप्टी कमिश्नर को दे आए कल जाकर मंडे को, और इसमें यही कर दीजिए और मैं इसका एस्टिमेट बनवा लेता हूँ कि आपकी चौपाल के रिपेयर्स में कितनी कॉस्टिंग आएगी, और जल्द उसको अप्रूवल भी हम दे देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एकदम सारी साथियों ने बम्बार्ड कर दिया मैसेजेस से, तो पुराने जितने पड़े हुए थे वो ऊपर चले गए। विनय जैन, न्यू सीवरेज का सैंक्शन हो चुका है, कहाँ हो चुका है विनय, ये मेरे को आप लिख के भेज दे तो मैं चेक करा लेता हूँ काम क्यों नहीं शुरू हुआ। क्योंकि शहर में हुआ है, गांव में हुआ है, सिर्फ आपने इतना लिख दिया कि सीवरेज सैंक्शन हो चुका, काम शुरू नहीं हुआ, ये मैं टेकअप करा लेता हूँ। अमित शर्मा जी, डियर दुष्यंत जी, प्लीज़ सजेस्ट जी, क्या सजेस्ट करना है मुझे एक बार आप बता देंगे कि व्हाट डू यू वांट टू नो। एसपी यादव जी, खेल का मैदान कहाँ नहीं है, आपने लिख दिया खेल का मैदान भी नहीं है सर, कहाँ है मेरे को अगर आप बता दो, क्योंकि कई साथी पुराने मैसेज के साथ साथ मैसेज कर रहे हैं, तो मेरे स्क्रीन पे सारे पुराने ऊपर चले जाते हैं और आपकी एक एक लाइनर आता है। तो मेरा निवेदन है कि या तो पूरा ही एक साथ टाइप करके आप भेज दे तो मैं उसको बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, चौटाला के अंदर ई लाइब्रेरी चौपाल का एस्टीमेट जा चुका है। मेरे ख्याल से इसका अप्रूवल भी हो गया, जितना चौटाला चहड़वाला जी आपने लिखा है वो मेरे ख्याल से अप्रूवल हो चुका है। इंडोर स्टेडियम का तो काम भी शुरू हो चुका। प्रोफेसर वाली गली में सीवरेज का काम भी, नरवाना में चेक करा लेता हूँ। अब समझ आया कि आप क्या लिख रहे थे, मैं चेक करा लेता। महेश जी थैंक यू। मैं कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि 5 मिनट रह गए,
कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का रिप्लाई मैं देता रहूँ। और एक वादा मैं आज ज़रूर करूँगा इस साइबर चौपाल में कि मेरा प्रयास रहेगा हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन मैं ज़रूर साइबर चौपाल के माध्यम से जुड़ूँ, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें मेरे पास आती है जो साइबर चौपाल से मुझे बहुत सीखने को भी मिली है पहले भी और अब भी। और छोटे छोटे काम होते हैं कई साथियों के जो शायद मेरे तक पहुंच भी ना पाए, मगर हम उसको पूरा करवा पाए। अजीत निमाणा से, आपके गांव में पीने के पानी की समस्या 3-4 गांव की आज मेरे पास आई है। मैं EIC पब्लिक हेल्थ को भी बोलूँगा कि टीम में वहाँ भेजकर जल्दी उनको दुरुस्त करवाए। मुझे लगता है कि प्रायोरिटी है हरियाणा सरकार की कि हर घर तक पीने का पानी हम प्रॉपर पहुँचाने का काम करें। आकाश गुंबर, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हफ्ते में या 15 दिन में एक बार जुड़ पाऊँ, मेरा वादा है, क्योंकि मैंने देखा है हिस्टोरिकली भी ये एक ऐसा जरिया भी है जहाँ ज़्यादा साथी जल्दी अपने विचार पहुँच सकते हैं। परवीन, आप लिख रहे हैं आपके गांव में पीने के पानी करनाल में 1 साल से दिक्कत है। ऐसी समस्या तो नहीं आनी चाहिए कि 1 साल में पानी नहीं है, बट मैं चेक करवा लूँगा कि गढ़ी में क्यों दिक्कत करनाल में आ रही है पानी की और उसको दुरुस्त कराते हैं। पुरुषोत्तम शर्मा जी, फसल का ब्यौरा अगर डिटेल के साथ आप भेज दें तो मैं चेक करा दूंगा एग्रीकल्चर ऑफिसर से कि क्यों दिक्कत आ रही है, और अगर ऐसी कोई रेक्टिफिकेशन की बात होगी तो उसको भी हम दुरुस्त करा लेंगे। मैं अब लास्ट 2-3 सवाल टेकअप कर लूँ। जसमेर ने लिखा है कि जिला परिषद गोरखपुर फतेहाबाद से श्रीमान जी NPCI के 2800 मेगावाट के अभी तो शुरू ही नहीं हुआ जसमेर, और जब शुरू होगा और उसका CSR का पैसा होगा तो आप चिंता ना करिएगा, वो आपके गांव में हम लगवाएंगे। और हमने देखा है जितनी ये कंपनीज आती हैं, पावर प्लांट्स, गैस प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, ये अपने आसपास ही यूटिलाइज़ करती है। आप पानीपत चले जाइए, आप झाड़ली चले जाइए, जहाँ जहाँ हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ लोकली हमने टेकअप किया है। मैं लास्ट सवाल और ले लूँ। दीपक, मैंने पहले ही बता दिया था, सुताना वाला सभी का मैसेज आ गया था साथियों का। मैं कैथल स्टेट, एक सेकंड में मनोज का ले लूँ। गांव बूढ़ा खेड़ा कैथल में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई जाए। बिल्कुल मनोज, डिजिटल लाइब्रेरी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी गांव में बने, और मेरे को खुशी है आपके साथ साझा करते हुए कि डिजिटल लाइब्रेरी जो एक शुरुआत हमने हरियाणा से के अंदर करी थी बड़े स्केल पर, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस साल के फाइनेंशियल बजट में उसको अप्रूव किया और पूरे देश के प्रत्येक गांव तक ले जाने की बात पे सहमति जताई है। 2 विषयों के साथ अब मैं कंक्लूड करूंगा। एक तो हरियाणा में पहली बार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है HSGPC, उसका इलेक्शन हमने अनाउंस कर दिया है। तो मैं सारे हमारे जो सिक्खी से जुड़े भाई बहन हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कई बार इन्फॉर्मेशन ना पहुंचने के कारण वोट नहीं बनते। आपके पटवारियों के पास फॉर्म्स भेज दिए गए हैं और आप अपने वोट्स ज़रूर रजिस्टर कराइए। इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोट्स हैं वो वैलिड नहीं है, इसके वोट्स अलग से बनेंगे। तो आपके पटवारियों के पास फॉर्म पंजाबी में भी हिंदी में भी पहुंच चुके हैं और जितनी जल्दी आप उसको बनवा लेंगे। दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ के साथियों को, क्योंकि कल आपकी लोकसभा की रैली है, मैं दोबारा निवेदन करूंगा ज़ोर शोर से वहां पहुंचिए और कल आप सबसे मुलाकात होती है। और अंत में सभी साथियों से निवेदन है
कि 25 सितंबर की आपकी रैली जो है वो इस बार सीकर के सरकारी खेल मैदान में है, और सभी साथी 25 सितंबर को बढ़ चढ़कर चौधरी देवीलाल जी को नमन करने के लिए हमारे सीकर की पावन धरा पर भारी से भारी मात्रा में पहुंचकर पार्टी को ताकत देने का काम करें। इस साइबर चौपाल में आप सब जुड़े हज़ारों साथी, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपका प्यार आशीर्वाद है जो मुझे लगता है मेरी भी शक्ति है और मेरी एनर्जी है। जैसे एक साथी ने शुरू में पूछा था कि आपकी एनर्जी का राज क्या है, मुझे लगता है आप सबका जो साथ है, प्यार है, वो एक ऊर्जा है जो मुझे भी ताकत देती रही है कि हम आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। आप सब जुड़े, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।